1610 में जब गैलीलियो ने इसकी खोज की, शनि की रिंग्स यानी छल्लों ने हमें सदियों से मोहित किया हुआ है। देखा जाए तो हम शनि को पहले भी देख चुके हैं। कशीनी अंतरिक्ष जांच की ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि शनि के छल्ले जितना हमें लगते हैं उससे कई गुना ज्यादा पेचीदे हैं। तो असल में इन तक जाना कैसा होगा? 15 अक्टूबर 1997 को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली की स्पेस एजेंसी ने साथ आकर एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का इतिहास बदल दिया। उनका मिशन था शनि के सिस्टम पर शोध करना, एक ऐसा सिस्टम जो पत्थर, बर्फ और कई सारे चंद्रमाओं से बने अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट का मेल है। उन्होंने साथ मिलकर अंतरिक्ष जांच की शुरुआत की और इसी शनि के 7 साल के दौरे पर भेज दिया। मान लेते हैं कि हमारे पास आपको यानी अंतरिक्ष यात्री को भी उसके साथ भेजने की तकनीक है। आप किस तरह के रोमांचक सफर का लुत्फ उठाने वाले हैं? खुशकिस्मती से हमारा सफर खूबसूरत नज़ारों से भरा होगा। पृथ्वी को अलविदा कहने और अंतरिक्ष में 1 साल घूमने के बाद हम पहुंचेंगे शुक्र तक। चिंता मत कीजिए, हम यहाँ रुकने नहीं वाले। हम तो केवल इसके ऑर्बिट को बाहर से देखेंगे ताकि यहाँ से गुजरने पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपकी गति बढ़ सके। इससे हमारा ईंधन बचेगा और शुक्र के नज़ारों को देखने का मौका भी मिलेगा। पहले ऑर्बिट के बाद आपको 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की बढ़त मिलेगी, लेकिन हमें अपनी गति में सही बढ़त के लिए एक और दौरे पर जाना होगा। इस बार हम शुक्र से 600 किलोमीटर दूर होंगे। उम्मीद है आपका पेट मजबूत हो, क्योंकि ग्रेविटी का ऐसा जोर महसूस होगा जैसे कि किसी झूले पर बैठने के बाद पहले खाया हुआ केक महसूस होता है। उफ, कभी नहीं। शुक्र के एक छोटे से दौरे के बाद आप मंगल और बृहस्पति की तरफ उछल जाएंगे, लेकिन आपके सफर का ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो कुर्सी की पेटी बांध लें। आप एक एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि एस्ट्रॉयड से आपके टकराने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि फिल्मों से अलग ये काफी दूर दूर फैले हुए हैं। फिर भी कुछ नहीं कह सकते। बस प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के खराब होने की स्थिति में अपने हाथों में कंट्रोल लेने के लिए तैयार रहें। एक बार आप इस डरावने हिस्से को पार कर लें, यहाँ से आगे का रास्ता काफी आसान होने वाला है। तो बस आराम से बैठकर नज़ारों का लुत्फ उठाएं। आपके रास्ते में आपको दूर से नजर आएगा लाल ग्रह और बाईं ओर होगा बृहस्पति। इस ग्रह के चक्कर काट रही वो छोटी सी चीज, घर की एक छोटी सी मगर प्यारी यादगार। इस वक्त तक 5 साल गुजर चुके होंगे। अंतरिक्ष की यात्रा करने पर वक्त कैसे बहता चला जाता है। हमारा अगला पड़ाव है शनि, पर क्या वहां जाना सुरक्षित है? हमें पता लगने ही वाला है। कुछ सालों तक इंतजार करने के बाद, कई सारे सुडोकूज को हल करने के बाद और अपनी पसंदीदा एक्टिविटी बार बार करने के बाद हम आखिरकार शनि के ऑर्बिट तक पहुंच गए हैं। चौंकाने वाली बात है कि अब तक तस्वीरों में देखकर जिन छल्लों को हम चपटा और ठोस जानते थे, वो असल में काफी अलग हैं। ये छल्ले ऑर्बिट्स का एक पेचीदा सिस्टम है बना दिए हो, जो कई अलग अलग हिस्सों में बटा है। इन सभी छल्लों को अलग करने वाली जगह में शनि के 60 से ज्यादा चांद मौजूद हैं। ये छल्ले बर्फ और पत्थर से बने हैं। कुछ छोटे चट्टान के आकार के हैं तो कुछ घरों जितने बड़े। ये शनि की ग्रेविटी की वजह से टूटे हुए उल्का तारों, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोराइट्स और चंद्रमाओं के बचे हुए टुकड़े हैं। तो मुसाफिर, अब बारी है बाहरी अंतरिक्ष में चलने की। शायद आपको शनि के छल्लों में चल पाने में ज्यादा कामयाबी ना मिले, बस आप इनके किसी चांद पर ना हो, जैसे कि मिथनी, पलीनी, यहाँ तक कि टाइटन भी, जिसे आने वाले वक्त में स्पेस कॉलोनाइजेशन का एक दावेदार माना जाता है। लेकिन आपको अपने स्पेस सूट पहनकर रखने चाहिए, क्योंकि टाइटन का तापमान -79.6 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा होगा। अब आप पृथ्वी और सूरज की दूरी की दुगनी दूरी पर होंगे। जैसे जैसे हम शनि के आखिरी छल्लों तक पहुंचेंगे, हमें सबसे अच्छे मौके की तलाश में सावधानी से रास्ता चुनकर शनि के 22 चक्कर लगाने होंगे।
अब आप शनि के वातावरण से केवल 2000 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अंतरिक्ष में 20 साल बिताने के बाद आप शनि के अंदर के हिस्से में पहुंचोगे। सच कहूं तो शायद आपकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होगी, पर शुक्र है कि आप सावधानी बरतते हुए टाइटन पर बने रहे और कशीनी को अपना बाकी काम करने दिया। कशीनी की ओर से जितनी जानकारी पृथ्वी पर भेजी गई है वो वाकई अद्भुत है। ये एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में इंसानी प्रजाति की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है। शायद हम अपने अगले सफर में शनि से भी बड़े ग्रह बृहस्पति को करीब से देखेंगे, लेकिन ज्यादा करीब से नहीं। क्यों नहीं, जानने के लिए देखते रहें अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट।